तो आज की दुनिया में आपका फ़ोन नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपका फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, आपके गूगल आईडी, ईमेल आईडी, आपके बहुत सारे आईडीज़ से लिंक है। मतलब इंटरनेट पर आप कोई भी काम जब करते हैं, जब आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपका फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब अगर कोई आपके फ़ोन नंबर का डुप्लीकेट बनवा ले और आपका फ़ोन नंबर जो आपके पास जो सिम है वो बेकार हो जाए, आपका सिम किसी और के पास चला जाए, तो क्या होगा? आपके जितने भी OTPs हैं, जितने भी बैंक डिटेल्स हैं, जितने भी आईडीज़ के एक्सेस हैं, जितने भी चीज़ आपके उस नंबर से लिंक है, वो सारी चीज़ उसके पास चली जाएगी और उसके पास उसका बहुत हद तक एक्सेस हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, सिम स्वैपिंग क्या होती है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और इससे कैसे आप बच सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़, मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल द नॉलेज टूर को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन जो बन के आता है उसे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सिम स्वैपिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अब देखते हैं कि सिम स्वैपिंग होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सिम स्वैपिंग क्या है, तभी तो आपको बताएंगे कैसे होती है। सिम स्वैपिंग वो तरीके हैं जो कंपनीज अपने कस्टमर के लिए एक मतलब तरीका, इजी तरीका छोड़ती है, जिनसे कि वो अगर बाय चांस आपका कोई सिम है और वो खो गया, आपको सेम नंबर से दूसरा सिम चाहिए, तो कंपनी के पास आप अपनी डिटेल देंगे और कंपनी आपको उसी नंबर का दूसरा सिम लॉट करवा के दे देगी लॉट। तो यहाँ पर इसको सिम स्वैपिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रॉडस्टर हैं इसी तरीके का गलत उपयोग करके आपका सिम धोखे से जो डुप्लीकेट सिम लॉट करवा लेते हैं, जबकि आपका सिम खोया नहीं है। अब ये कैसे करते हैं इसको समझाता हूँ मैं कैसे करते हैं। ये क्या करते हैं कि आपसे आपकी निजी जानकारी पहले किसी तरह निकलवा लेते हैं, और जैसे किस तरह निकलवाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे दे देते हैं हैकर को अपना डेटा कि ले जाओ भाई, वो भी बताऊंगा आप कैसे दे देते हैं। तो निकलवा के क्या करते हैं ये कंपनी के पास, तो यहाँ पर आपसे ये वो जानकारियाँ, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपके पिता का क्या नाम है, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवा लेते हैं। अब इसके ज़रिए वो क्या करते हैं, आपका एक फेक आईडी प्रूफ बनाकर कंपनी के पास जाते हैं कि सर मेरा ये नंबर था जो कि बंद हो गया है या फिर खो गया है या फिर मेरी सिम खो गई, टूट गई, या बहुत सारे बहाने होते हैं कि ये हो गया, मुझे इसी नंबर पे दूसरा सिम चाहिए। अब वो आपको पहचानती नहीं है, वो कंपनी आपके आईडी को पहचानती है, वो आपके नाम का फ्रॉड आईडी उस कंपनी को दे रहा है, सबमिट कर रहा है, और वो जो है सिम आपका स्वाइप करवा लेगा। अब वो आपका सिम जो आपके फ़ोन में है वो बंद हो जाएगा, और जो वो बंदा जिसने आईडी दी है आपकी, वो दूसरे सिम को लेके चला जाएगा और वो ही नंबर उसमें जाएगा, जो आपका सिम है उसका नेटवर्क चला जाएगा और वही सिम दूसरे के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे में जितने भी आपके इस सिम के इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी जगह ये सिम जो है लिंक था, वो सारी जगहों से आपका एक्सेस ख़त्म हो जाएगा और उसका एक्सेस हो जाएगा, और वो इजीली आपके बैंक अकाउंट्स को खाली कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे दे देते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे देते हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब वोट था इंडिया में, तो एक मैसेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पर कि नरेंद्र मोदी जी ने जीतने की खुशी में सबको लैपटॉप बांटने की ऐलान किया, बांटने का घोषणा की है। अब वहाँ पर आपको क्या करना होता था कि वहाँ पर उस मैसेज के नीचे आपको एक लिंक दिया जाता था, आप उस लिंक पे क्लिक करते थे, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते थे तो वहाँ पर आपके सामने एक पेज खुल के आता था जिसमें कि आपको अपना नाम, पता, घर, एड्रेस जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देनी होती थी। अब आप इस लालच में कि आपको लैपटॉप मिल जाएगा, वो सारी जानकारी आपने दे दी और वो जानकारी उसके पास चली गई, और आपको मिला क्या? घंटा, कुछ नहीं, और वो जानकारी आपकी चली गई आपकी बेवकूफ़ी की वजह से। तो हैकर इसी तरह का लालच देकर आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद सिम आपका स्वाइप करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर आपके जितने भी उस सिम से एक्सेस थे
वो सारे ख़त्म हो गए और बैंक अकाउंट से इजीली वो सारे पैसे खाली कर सकता है। अब दूसरा तरीका जो है सिम स्वैपिंग का वो है पोर्ट के जरिए। अब यहाँ पर ये भी कंपनीज का एक ऐसा फंक्शन है जिसके वजह से कि कस्टमर को सुविधा हो, लेकिन हैकर इसका गलत उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एयरटेल का सिम है और मेरे घर में एयरटेल के नेटवर्क अच्छे नहीं आते और अब मुझे सेम नंबर जियो कंपनी से चाहिए क्योंकि जियो का जो नेटवर्क है वो मेरे घर में अच्छा आता है। अब ऐसे में क्या होगा कि मुझे एयरटेल को एक मैसेज करना होगा, एक कोड के जरिए एक कोड आएगा और उसके बाद पोर्ट लिखकर मेरा नंबर डालकर मैसेज करना होगा कंपनी को। तो कंपनी वहाँ से मुझे एक पोर्ट कोड देगी और वो पोर्ट कोड मैं जब जाकर जियो के केयर में दूंगा तो वो मुझे एक नया सिम दे देंगे, जियो का सिम, जो कि उसी नंबर का होगा। तो ये पोर्ट कोड है और मुझे जियो का सिम मिल जाएगा, लेकिन मेरा नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, मेरा ऑपरेटर बदल जाएगा। पहले मैं एयरटेल, मेरा ऑपरेटर जो था वो एयरटेल था, अब जियो हो गया। अब इसी चीज़ को हैकर कैसे उपयोग करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। हैकर क्या करते हैं कि आपको फ़ोन करते हैं और आपको फ़ोन करके एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इंडिया में जो है इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, सब जानते हैं। पूरे दुनिया में 138वें रैंक पर आता है इंडिया इंटरनेट की स्पीड के मामले में। तो यहाँ पर अच्छी इंटरनेट की स्पीड नहीं है। अब यहाँ पर हैकर आपको ऐसे फ़ोन करेंगे बन के, जैसे कि वो कंपनी से बात कर रहे हैं, वो आपको बोलेंगे सर आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है और आपके जगह पर हम इंटरनेट को बूस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको इंटरनेट यूज़ करने में ज़्यादा स्पीड मिलेगा। अब आप तो लालच में आके बोलेंगे हाँ भाई कर दो, तो वो आपको बोलेगा कि सर आपको इतने नंबर पर आपका फ़ोन नंबर लिखकर मैसेज करना है और जैसे ही आपको वो बोलेगा मैसेज करने, आप फटाफट कर देंगे मैसेज। आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो वो बोलेगा कि सर वहाँ से आपको एक कोड आया होगा और जैसे ही आप वो कोड देते हैं तो वो आपका पोर्ट कोड था और वो पोर्ट कोड आपने उसे दे दिया और जैसे ही पोर्ट कोड आप उसे देते हैं आपका काम ख़त्म हो गया और उसका काम शुरू। पोर्ट कोड के जरिए वो आपके सिम का डुप्लीकेट निकलवा लेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे कि पहले केस में मैंने आपको समझाया कि सिम स्वैपिंग कैसे करवाते हैं लोग, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा के। अब यहाँ पर क्या है कि ये सिस्टम इतना भी कमज़ोर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उस समय बोलना भूल गया लेकिन अभी बोल के बताता हूँ आपको कि क्या होता है। जैसे आप सिम स्वैपिंग के लिए जैसे वो वहाँ पर बोलते हैं कि भाई मेरा सिम खो गया है, डुप्लीकेट आदमी जैसे ही बोलता है कि मेरा सिम खो गया है तो वो ऑपरेटर उस सिम पर मैसेज करता है जो कि अभी चालू है, जो कि आपके पास है, और उस पर अगर वो मैसेज करता है और आपने वो मैसेज देखा तो आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और सिम स्वैप होने से रोक सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके फ़ोन नंबर को, आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करवा देते हैं। अब कैसे करवाते हैं, एक डेमो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। ये कंपनी वाले बनकर आपको पास फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि सर हम वहाँ पर आपके एरिया में नेटवर्क का कुछ काम चल रहा है और अगर आप चाहें आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप अपने फ़ोन को अभी बंद कर दें क्योंकि नेटवर्क बहुत ही वीक होगा और ख़राबी है नेटवर्क में, अभी काम चल रहा है जिसकी वजह से अभी आपका फ़ोन बार बार नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करेगा और नेटवर्क ख़राब है जिसकी वजह से आपका फ़ोन गर्म हो जाएगा और फट जाएगा। आप डर के मारे फ़ोन को बंद कर देते हैं और जैसे ही आपने डर के मारे फ़ोन को बंद किया आपका काम ख़त्म। SMS जो है कंपनी आपको SMS करेगी, आप कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी आपका जवाब नहीं जाएगा, सिम स्वाइप कंपनी कर देगी। कंपनी को ये लगेगा कि सच में वो सिम खो गया या फिर कुछ हो गया। तो इस तरीके से सिम स्वाइपिंग होती है। शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं जल्दी आपको बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप। अब ये है जो जैसे काम होता है ये मैंने आपको समझाया। अब इससे बचना कैसे है, देखिए इससे बचने का कोई मंत्र नहीं है जो कि मैं आपको समझा दूं कि ये मंत्र बोलिए आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको छोटी मोटी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो छोटी मोटी सावधानियां क्या हैं, सबसे पहली बात इंटरनेट पर कि पूरी दुनिया में कभी भी कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। अगर वो कोई आपको फ्री में कुछ दे रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ इंटेंशन है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप फ्री के चक्कर में ना पड़ें, आपको हैकर्स ज़्यादातर लोभ देकर ही फंसाते हैं। और दूसरी बात कि आप जहाँ पर भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप पहले चेक करें। अगर आप किसी वेबसाइट पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप उस वेबसाइट के URL में ज़रूर चेक करें कि वो HTTPS URL है कि नहीं।
आप वेबसाइट के URL में जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर HTTPS दिखना चाहिए। अगर आप वहाँ पर दिखता है तभी वहाँ पर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, नहीं तो नहीं दें। अब वहाँ पर भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन HTTPS अगर आप देखते हैं तो वो बहुत हद तक फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। HTTPS का मतलब होता है कि छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि HTTPS का मतलब होता है कि वो सिक्योर है। और अगर वहाँ पर S नहीं है लास्ट में तो आपको ये समझना है कि वो वेबसाइट उतनी सिक्योर नहीं है। और कभी भी थर्ड पार्टी किसी जगह से कहीं भी मतलब वेबसाइट से या फिर किसी दूसरे जगह से कोई भी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करे, वो आपके फ़ोन में वायरस ला सकता है। छोटी मोटी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास किसी फ्रॉड का फ़ोन आता है, आपको पता चल जाता है कि वो एक फ्रॉड है, आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है, तो आपको अगर ये बात पता है, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो आपको फिर भी उनसे ज़्यादा देर बात नहीं करनी। अगर आप उससे ज़्यादा देर बात करेंगे तो वो किसी ना किसी तरह से, वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, वो किसी ना किसी तरह से आपको अपनी बातों में फंसा कर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। और अगर किसी तरह उनके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लग गई तो आपका जो उनका काम है वो कर लेंगे और आप बेकार में आपका नुकसान हो जाएगा। तो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको पता चल जाए कि ये एक फ्रॉड कॉल है तो आप उसे वहीं पर कट कर दें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ जानने कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ जानने या फिर सीखने को मिला है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस वीडियो के जरिए, तो आप इस वीडियो को किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये बातें पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।